अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ़। आज मैं आपको दो वालदैन की कहानी बताता हूँ। उनमें तो एक मैं हूँ और एक मेरे वालदैन हैं। ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो तजर्बा मैंने हासिल किया है वो आपको हासिल ना करना पड़े। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपके वालदैन को महफूज रखे। बात थोड़ी सी लंबी है, मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। हुआ कुछ यूँ कि मेरा बेटा, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया आज से 3 साल पहले। उसके पेशाब की नाली जो बंद थी, तो चेकअप करवाते करवाते आखिर वक्त आया, टाइम दिया गया हमें कि फ़लाँ तारीख को ऑपरेशन है। हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। जिस दिन पे जो था ऑपरेशन था, एक हफ़्ता हमने हस्पताल में गुजारा, वार्ड में। तो हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर्स, अल्लाह उनका भला करे, डॉक्टर्स ने जो ब्लड टेस्ट लेने के बाद उसको लैब में भिजवा दिया और कहा कि सुबह जो आप रिपोर्ट लेके ना तो ऑपरेशन थिएटर में जाइएगा, तो आपको जो ना इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन के लिए। रात को तकरीबन 12 बजे मैंने कहा चलो सुबह भी लेने हैं तो रात को ही ले लेते हैं। जब मैं लैब में गया तो उधर ब्लड मौजूद ही नहीं था। डॉक्टर्स कहते हमने रिसीविंग दी है, लैब वाले कहते हमारे पास पहुंचा नहीं। अब इतना वक्त नहीं था कि किसने लिया, कहाँ गया खून। तो मैं जो दोबारा वाइफ से बात की, डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि चलो हम ब्लड तो लिख देते हैं कि ब्लड टेस्ट इसका दोबारा कर लें। अभी तो मुश्किल होगी कि वो करेंगे नहीं। चले हम बच्चे को लेकर इमरजेंसी में गए। जब उन्होंने ब्लड निकालना शुरू किया तो बच्चा मेरा था तकरीबन 1.5 साल का। तो पता नहीं क्या बात थी, उसका ब्लड निकल ही नहीं रहा था। मेरे सामने सुई हाथ में डाली हुई है, कभी इस तरफ घुमा रही है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। अगर आप वालदैन हैं तो आपको महसूस हुआ होगा कि किस कदर वो तकलीफ़ होती है। और अगर आपका ब्लड टेस्ट हुआ हो तो जब आपको सिरिंज लगती है तो उस सिरिंज को कभी दाएं कभी बाएं अगर फेर दिया जाए तो तकलीफ़ होती है। बस समझ लीजिए कि ये कैफियत थी, लेकिन वो ब्लड निकला ही नहीं। एक डॉक्टर ने सुइयाँ मार मार के चेक किया, वो कहती खून नहीं निकल रहा, आप कल आइएगा। अब सुबह उसका टाइम है ऑपरेशन का। अब मैं क्या कहूँ इसको, डॉक्टर को। अल्लाह उसका भी भला करे कि उसने कहा कि वो दूसरे डॉक्टर हैं, उनसे कहो कि ये चेक कर लें अगर ब्लड निकलता है तो। उन्होंने कोशिश की, इसी तरह दोबारा सुइयाँ लगाई तो ब्लड निकला तो सही, थोड़ा निकला और वो निकलते साथ क्लॉट हो गया, जम गया। यहाँ मैं एक अच्छी बात भी करना चाहूँगा। तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये क्लोटिंग हो गया है तो इसका लैब वाले टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन आप ले जाओ, शायद कर लें। लैब वाले के पास गया, उससे मैंने अर्ज़ की कि भाईजान ये ऐसे हुआ है तो ब्लड तो निकल नहीं रहा, तो आपकी मेहरबानी कि अगर आप कर देंगे तो टेस्ट तो सुबह ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर से 1 हफ़्ते का टाइम मिलेगा, क्योंकि हफ़्ते बाद ही ऑपरेशन थिएटर की बारी आती है। ये सरकारी हस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं, जिना हॉस्पिटल लाहौर की। तो अल्लाह उसका भला करे। उसने कहा ठीक है भाई, ये आप ब्लड जमा करवा दो, मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सका तो मैं आपको जो है ना इसका टेस्ट करके दूंगा और आप सुबह 3 बजे इसकी रिपोर्टें ले लेना। वहीं बाहर सो गए और जब टेस्ट किया, क्योंकि सरकारी अस्पताल का जो है ना टेस्ट सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ये बहुत बेहतरीन है। बस इंतज़ामी मामला जो थोड़े कम है। प्राइवेट में इंतज़ामी मामलात अच्छे होते हैं और ख़र्चा भी काफ़ी होता है। तो उस भाई ने टेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी उसका शुक्रगुज़ार रहूँगा, क्योंकि उसने एक नेकी की मेरे साथ और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए दुआ करूँगा। इस एक छोटे से वाक़े ने
मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे वालिदैन के साथ जो रवैया था उसको बदल दिया। हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 28 साल पहले, जब मैं साल 1.5 साल का था, जब मैं इतना छोटा था, तो मेरे वालिदैन मुझे बताते थे, मेरे बेटे शादी से पहले कि हमें ये वाक़यात बताते थे तो एहसास नहीं होता था। हुआ कुछ यूँ कि मैं इतना बीमार हुआ कि शायद मरने तक नौबत पहुँच गई। और मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हमने तुम्हें 7 रातें लगातार जो उठाए रातें गुजारी हैं, 7 रातों तक हम सोए नहीं तुम्हारी इस बीमारी की वजह से। और यहाँ तक कि वालिद साहब डॉक्टर से लड़ पड़े थे कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे कत्ल करूँगा, इधर तेरी गाड़ी को भी आग लगाऊँगा, तुझे भी आग लगाऊँगा। यह आज से 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बात सुन लेते थे, ठीक है जी, आपने कहा तो कहा होगा। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो परेशानियाँ देखी, तब एहसास हुआ कि वालिदैन की कदर क्या होती है। दोस्तों, अगर अल्लाह ने आपके वालिदैन को हयाती दी है तो उन पे टेस्ट ना कीजिए कि उनके साथ बुरा रवैया रखें, फिर अल्लाह औलाद दे तो उनके साथ रवैये को देख के कि औलाद की परेशानियाँ क्या होती हैं, उसके बाद हम वालिदैन से अच्छे रहेंगे। अल्लाह किसी किसी को ऐसी मोहलत देता है, हर किसी को मोहलत नहीं देता। वालिदैन की कदर कीजिए। मैं जो कमी बेशी थी मेरे वालिदैन के मुतालिक, पहले भी नहीं उनके आगे बोलते थे। वालिद साहब मार भी लेते थे पर बोलते नहीं थे। लेकिन जो इज़्ज़त मुकाम अब समझ आई है कि वालिदैन का क्या है, उसके बाद आज मैं सऊदीया में हूँ। मैं ये भी स्टोरी आपसे कभी शेयर करूँगा। मैं कभी 7 दिन घर से बाहर नहीं रहा था। आज मैं 2 साल के लिए जो है ना, 2 साल बाद छुट्टी पे जाऊँगा। तो मुझे पता है कि मैं वापस जाऊँ तो अल्लाह से सिर्फ़ ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को हयात रखना, ताकि मैं उनकी जाके खिदमत कर सकूँ जिसको मैंने छोड़ दिया था, जिसकी मैंने कमी महसूस की थी। क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी जो साथ होना था वो किस कदर अच्छा था, किस कदर पुरसकून था। तो वालिदैन की वफ़ात से पहले उनकी कदर कर लीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर ली, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाया है। वालिदैन की कदर कीजिए। और अगर आपके वालिदैन अल्लाह के पास चले गए तो उनको फिर भी सुकून पहुँचाएँ। वो किस तरह? नेकी कीजिए, भलाई कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए उनकी मग़फ़िरत की। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कब्र में उनके लिए जो बेहतरीन मामलात फ़रमाएगा, क्योंकि वफ़ात के बाद तो हम उनसे यही ताउन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा कि रिस्क ना लीजिए, वालिदैन बहुत कीमती चीज़ है। आज भी वो 70-70 साल के जो बुज़ुर्ग है वो वालिदैन की बात सुनते ही रोने लगते हैं, क्योंकि उनको एहसास था। हमें एहसास नहीं है अभी। जब हम वालिदैन बनेंगे उसके बाद हमें एहसास होगा कि वालिदैन की अहमियत क्या होती है। तो वालिदैन की कदर कीजिए। यहाँ तक कि बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि बेटा जो है वालिद के साथ खड़ा हुआ है और उसने अपने कपड़ों को झाड़ा है और उससे जो गर्द उड़ के वालिद पे गिरी है, ये भी वालिद की गुस्ताखी है। इस कदर एहसासियत है, हम नहीं करते। हम उनसे बुरा भी बोलते हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, उखड़ा भी बोलते हैं। कभी अपने बच्चों को, जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए और आज वो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, फिर तो वो हलाकत ज़्यादा है उनकी। तो फिर औलाद हो जाने के बाद औलाद के साथ वो जो जिस मोहब्बत शफ़क़त के साथ रहते हैं, किस कदर मेहनत के साथ उनको बड़ा कर रहे हैं, और वो पीछे अपने वालिदैन को नहीं देखते कि उन्होंने हमें इस तरह बड़ा किया था। तो वालिदैन की कदर कीजिए। ये
नेमत कभी वापस नहीं आएगी। आपको ये मेरी बात याद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।